नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। सोशल मीडिया पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रेंड कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर बधाइयों की बौछार हो गई है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन विशेष पर हम आपको बताएंगे उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। लक्ष्मण सिंह के घर में 3 मई 1951 को जन्मे अशोक गहलोत विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जबकि अर्थशास्त्र से मास्टर्स किया। राजनीति में आने से पहले अशोक गहलोत अपने पिता लक्ष्मण सिंह के साथ जादूगरी भी करते थे और जादूगरी जानने की वजह से ही अशोक गहलोत को गिल्ली बिल्ली भी कहा जाता था। इकोनॉमिक्स से पीजी के दौरान ही अशोक गहलोत कांग्रेस के छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का हिस्सा बने। हालांकि विश्वविद्यालय चुनाव में गहलोत को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 1980 में अशोक गहलोत 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। अशोक गहलोत ने इसके बाद 1984, 1991, 1996 और 1998 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और जोधपुर सीट से सांसद रहे। अशोक गहलोत देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम भी किया। वो पहली बार तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री रहे। इसके अलावा वो राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा के मंत्रिमंडल में भी केंद्रीय मंत्री की भूमिका में रहे। गहलोत को सभी राजनीति के जादूगर के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके परिवार में सभी कलाकार हैं? सबसे पहले बात पूर्व सीएम अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत की कर लेते हैं, जिनकी शादी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से साल 1977 में हुई थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत कई बार कार्यक्रमों में जिक्र कर चुके हैं कि आज वो जो भी हैं अपनी पत्नी के सपोर्ट की वजह से ही। भले ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत की पत्नी एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने गहलोत के पर्सनल और राजनीतिक जीवन में सभी उतार चढ़ाव देखे हैं। सरल और सहज स्वभाव की सुनीता गहलोत को गायकी का भी शौक है। वो एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह राजस्थानी लोकगीतों को गाती हैं, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। अब बात कर लेते हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की। पढ़ाई पूरी करने के बाद पूर्व सीएम गहलोत ने कई बार वैभव गहलोत को राजनीति में लाने की खूब कोशिश की। बाकायदा उन्हें चुनाव भी लड़वाया गया, लेकिन जोधपुर से वो चुनाव हार गए। इसके बाद इस बार के लोकसभा चुनाव में वैभव ने जालोर सिरोही से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अब बात कर लेते हैं अशोक गहलोत की पुत्र वधू वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत की। हिमांशी पढ़ाई लिखाई में काफी आगे रही हैं। राजनीतिक घराने में शादी होने के बाद हिमांशी गहलोत को हमेशा समाज सेवा करना काफी पसंद रहा। वर्तमान में वो खूब कई एनजीओ में पदाधिकारी भी हैं और इसके अलावा जब भी किसी भी जिले या कस्बे में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है और लोग उन्हें इनवाइट करते हैं तो वो जरूर जाती हैं, चाहे वो कार्यक्रम विपक्ष का हो या फिर पक्ष का। अब बात अशोक गहलोत की पोती और वैभव गहलोत की बेटी अश्विनी की कर लेते हैं, जो पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं। वैभव गहलोत तो अपनी बेटी को इतना भाग्यशाली मानते हैं कि जब भी कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होता है या कोई डिसीजन लेना होता है तो वो अपनी बेटी को हमेशा ही अपने साथ में रखते हैं। केवल इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की पोती को पेंटिंग का काफ़ी शौक है और उन्हें पेंटिंग का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि वो किसी को भी देखकर उसकी हूबहू तस्वीर पन्ने पर उकेर देती है। और इसके साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत का उनकी पोती के साथ में बेहद ही भावुक रिश्ता है। अब बात पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बेटी सोनिया गहलोत की, जिन्होंने मुंबई में रहकर अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मुंबई के ही एक जाने माने वकील गौतम अखंड से उनकी शादी हुई। वर्तमान में सोनिया पति के साथ मुंबई में ही रहती हैं, जिनके एक बेटा और एक बेटी है। राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने परिवार के लिए काफी समय निकालते हैं। गहलोत के लिए कहा जाता है कि वे सादा जीवन जीना पसंद करते हैं और गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।